होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़देव के मन में विचार आया कि क्यों न एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। अपने भ्रमण के दौरान जब गरुड़देव भगवान विष्णु के पाटिल पुत्र मंदिर पहुंचे तो उनकी नजर वहां के चबूतरे पर बैठे थर कांपते हुए एक कबूतर पड़ी। उसकी स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु के मंदिर के प्रांगण में जहां किसी भी प्रकार का आभा नहीं है और धूप में बैठे होने के बावजूद यह कबूतर कांप क्यों हो रहा है। उन्होंने उस कबूतर से कांपने का कारण पूछा तो उस कबूतर ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया, फिर कहा कि हे प्रभु, आपके आने से कुछ समय पूर्व ही यहाँ पर यमराज आए थे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि कल सुबह सूर्योदय होते ही इस अभागे प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है। ये जानकर भला कोई कैसे खुद पर नियंत्रण रख सकता है, इसीलिए मैं मृत्यु के डर के मारे कांप रहा हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करो और मुझे इस मुसीबत से बचाए। कबूतर की इस करुण भरी विनती सुनकर उन्हें उसके ऊपर दया आ गई। साथ ही उसके मन में यह विचार आया कि क्यों यमराज को चुनौती दी जाए। उन्होंने कबूतर को अपने विशाल पंजों में दबाया और मंदिर के प्रांगण से दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। मलयगंध पर्वत पर स्थित गुफा सुरक्षित बनाकर गरुड़देव वहां से उठ चले। वहां से उन्होंने सीधा यमराज की नगरी यमलोक की ओर उड़ान भरी। कबूतर के प्राणों की रक्षा करने की अपने सफलता के बारे में यमराज को बताने की उत्सुकता उनके मन में। वो यमराज को यह बताना चाहते थे कि उन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा करके उनकी सफलता को विफल कर दिया। जब यमराज को पता चला कि गरुड़देव स्वयं ही यमलोक पधारे हैं तो उन्होंने उनका उचित आदर सत्कार करके आसन पर बैठाया और यमलोक आने का उद्देश्य पूछा। तब गरुड़देव ने बड़े शान से बताया कि आज जिस कबूतर की मृत्यु होने वाली थी उन्होंने उसे बचा लिया है। उनकी बात सुनकर यमराज जी मुस्कुराए और चित्रगुप्त जी से उस कबूतर के बारे में पूछा। चित्रगुप्त महाराज ने अपने बही खाते में देखकर बताया कि भगवान विष्णु के पाटिल पुत्र मंदिर में रहने वाले कबूतर आज के दिन सूर्योदय होते ही मलयगंध पर्वत की एक गुफा में विदंत सर्प का भोजन बनेगा और अभी कुछ समय पहले ही वह घड़ी पूरी हुई है। ये सुनते ही गरुड़देव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह सीधा उस गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उस सर्प ने कबूतर को खा लिया था। यह देखकर गरुड़देव को बड़ा दुख हुआ कि कबूतर की रक्षा करने के बजाय वह स्वयं ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा आए थे। बैकुंठ लोक पहुंचकर गरुड़देव दुखी मन से एकांत में बैठे थे। तब विष्णु भगवान ने उनकी व्यथा समझकर उन्हें समझाया कि जन्म के समय ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है और फिर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है। यही सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित की जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।